A car collides head on with a truck. Which vehicle exerts greater force? जी, ट्रक और कार आपस में कोलाइड करते हैं। जी सबा, जिसका मैस ज्यादा है वो ग्रेटर फोर्स नहीं लगाएगा, दोनों बराबर लगाएंगे क्योंकि एक्शन एंड रिएक्शन आर सेम इन मैग्नीट्यूड। तो मैं इस वक्त जमीन को ऐसे जोर से टांग मार रहा हूँ तो जमीन भी मुझे उतना ही मार रही है, ठीक है, चाहे कोई ऑब्जेक्ट बड़ा हो या छोटा हो, एक्शन और रिएक्शन की मैग्नीट्यूड सेम हो। समझ आ गई है? आप देखेंगे जो फोर्स होती है वो म्यूचुअल होती है, दो बॉडीज, ये एक बॉडी है ये दूसरा बॉडी है, जब ये इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है, इनके दरमियान फोर्स की जो भी वैल्यू होगी वो बराबर होगी। वो हाँ जी, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स सेम होगी, एक्सेलरेशन मुख्तलिफ हो सकता है, ठीक है। जब दो बॉडीज, हाँ जी, ये एक बॉडी है और ये एक बड़ा बॉडी है, ये आपस में कोलाइड हुए हैं, ठीक है, ये आपस में कोलाइड हुए हैं, तो अब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स बटे मास। जब ये कोलाइड होंगे फोर्स की मिकदार सेम होगी, इट इज डन। बाकी एक्सेलरेशन किस में ज्यादा चेंज इन वेलोसिटी आएगा, जिसका मास कम होगा उसमें एक्सेलरेशन ज्यादा आएगा, ठीक है। तो एक दो बातें, क्या जब दो बॉडीज इंटरेक्ट करेंगे चाहे कोई भी फोर्स लगे, फोर्स की वैल्यू सेम होगी, फोर्स मास पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि फोर्स म्यूचुअल है, दोनों के प्रोडक्ट से रिजल्ट मिलेगा, फोर्स जो भी मिलेगी, ठीक है। मिसाल के तौर पर जमीन और चांद के दरमियान, ये जमीन है ये चांद है, इन दोनों के दरमियान जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो प्रोपोर्शनल है मैसेस के प्रोडक्ट के, ठीक है, ठीक है, किसी एक पे डिपेंड नहीं कर रही, वो जितनी भी आएगी, फॉर एग्जांपल वो 10⁻⁵ है, वो जितनी भी आएगी वो उन दोनों के दरमियान सेम लगेगी, ठीक है। इसी तरह आप अगर जमीन के ऊपर बैठे हुए हैं, ठीक है, तो आपका मास m1 है और अर्थ का मास m2 है, आप दोनों के दरमियान जो फोर्स होगी जितनी भी होगी सेम होगी। क्लियर? तो ये जान, वालेकुम अस्सलाम, ठीक है जी। तो फोर्स सेम होगी, एक्सेलरेशन मास पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। फिर से बता देता हूं कि एक्सेलरेशन जो है F इज इक्वल टू m, याद रखिएगा, जब भी कुल दो बॉडीज के दरमियान कोलिजन हो या फिर नॉन इंटरेक्टिंग फोर्स हो, कैसे ग्रेविटेशनल फोर्स दूर से लगती है, न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियस के अंदर दूर से लगती है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दूर से लगती है, कुछ कॉन्टैक्ट फोर्सेस होती हैं, कोई नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, चाहे कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं चाहे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं, दो बॉडीज के म्यूचुअल फोर्स होती है दो बॉडीज के दरमियान, तो फोर्स जो है वो सेम होगी, एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, ठीक है। फिर एक्सेलरेशन किस में ज्यादा आएगा, जिसका मास कम होगा उसमें ज्यादा एक्सेलरेशन आएगा। ओके जी, नेक्स्ट देखिए, तो इसका आंसर क्या आया है, बोथ एक्सपीरियंस द सेम फोर्स, इट्स इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट मूव कर रहा हूं जी मैं, ओके इकरा जी। शाहान आज नहीं आया। व्हेन अ हॉर्स पुल्स अ कार्ट, जब एक घोड़ा एक छकड़े को खींचता है, द फोर्स दैट हेल्प्स द हॉर्स टू मूव, वो फोर्स जो हॉर्स को आगे बढ़ने में मदद करती है, फॉरवर्ड, इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय। इस तरह के दो तीन टाइप्स के एमसीक्यूज हैं, ये एक टाइप का एमसीक्यू है। इसमें क्या है कि जब घोड़ा कार्ट को छकड़े को खींच के आगे जाता है तो कौन उसकी मदद कर रहा है, किसको पुश करके आगे जा रहा है, जमीन को। शान जल्दी आओ, आपका एमसीक्यू है, इधर से आ जाए, आपके छकड़े वाला एमसीक्यू है। हाँ, When a horse pulls a cart, जब एक घोड़ा छकड़े को खींचता है, the force that helps the horse to move forward, घोड़े को आगे बढ़ने में कौन मदद करता है, forward is the force exerted by। घोड़ा आगे कैसे जा रहा है, कार्ट हो या ना हो, घोड़ा आगे कैसे जा रहा है, जमीन को, हाँ जी, द ग्राउंड, ठीक है, द ग्राउंड ऑन दी हॉर्स, ठीक है। तो घोड़ा जमीन पे फोर्स लगा रहा है और जमीन घोड़े पे बैकवर्ड रिएक्शन फोर्स लगा रही है, उसकी वजह से वो आगे जा रहा है। ओके, क्या वो तो ठीक है लगा रहा है, काट ना भी होता तो घोड़े के आगे बढ़ने की वजह क्या है, हर स्टेटमेंट में फर्क होता है। घोड़े के आगे बढ़ने की वजह उसका जमीन को फोर्स और जमीन का उस पर फोर्स लगाना है, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है जी कॉन्सेप्ट 2, मैंने बुक में लिखा हुआ है फॉर वर्टिकल केस। वर्टिकल केस के लिए F इज इक्वल टू W इज इक्वल टू mg, तो फोर्स जो है वो वेट वाली फोर्स भी उसमें इंक्लूडेड होती है। इन केस ऑफ मास हैंग बाय स्ट्रिंग, अगर रस्सी के जरिए मास स्ट्रिंग है तो फिर टेंशन जो होगी वो वेट के बराबर होगी। क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रस्सी है, ठीक है,
और उसके साथ एक मास अटैच है, ठीक है। तो अब ये इक्विलिब्रियम में है ये मास, ठीक है। तो इस मास पे कितना वेट लग रहा है, जमीन का फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वो है F इज इक्वल टू W इज इक्वल टू mg। अब रस्सी ने भी रिएक्शन में उतना ही टेंशन लिया होगा, रस्सी में जो टेंशन है अपवर्ड T वो भी उतना ही होगी, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट, ठीक है। तो अगर हमसे वो पूछे, वो कहे कि मास है 10 किलोग्राम और ये इक्विलिब्रियम में है, तो रस्सी की टेंशन बताएं, तो हमने T इज इक्वल टू mg से बता देनी है। m की वैल्यू कितनी है 10 और g की भी 10, तो ये कितना हो गया 100 न्यूटन ऊपर है और 100 ही न्यूटन नीचे है। चूंकि ये इक्विलिब्रियम में है तो एक्शन एंड रिएक्शन आर सेम इन मैग्नीट्यूड, ठीक है। हाँ, चले आगे चलें, ओके जी। अच्छा जी, अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए बॉडी ऑफ 9.8 न्यूटन वेट, तो ये इसका वेट है जी, याद रखिए ये वेट है, ठीक है। और फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए बॉडी ऑफ इतने, तो एक्सलेशन प्रोड्यूस, एक्सलेशन निकालना है जी। तो पहले आप वेट से मास निकाल लें, तो वेट दिया हुआ है कितना है mg, m किसके बराबर है W ओवर g, वेट कितना है 9.8 न्यूटन और g कितना है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये 1 kg आ जाएगा मास, ठीक है। नाउ अब आप फोर्स निकालें, कौन सी, अब लीनियर एक्सलेशन यूज करें ma, ठीक है। अब एक्सलेशन पूछा है उसने, a इज इक्वल टू f ओवर m, f की वैल्यू कितनी है 5 न्यूटन ओवर मास कितना है 1, तो दिस इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये एक्सलेशन की वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि आपको वर्टिकल से वेट वगैरह दिया हुआ हो या बैलेंसिंग ऑफ फोर्सेस से, उसकी मदद से आप कोई मास वगैरह या टेंशन निकाल के फिर आप फोर्स में F इज इक्वल टू ma में यूज करें और वहां से मास या एक्सलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा जी, अ बुक ऑफ 2 kg मास, ये क्या हुआ, अच्छा जी एक बुक है उसका मास 2 kg है, इज प्लेस्ड, उसका मास है जी 2 kg इज प्लेस्ड ऑन अ टेबल, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स की वैल्यू निकालनी है। हाँ जी, तो एक टेबल पे बुक रखी है, दिस इज बुक, तो इस पे जितना वेट लग रहा होगा उतना ही इस सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन होगा, ठीक है। तो वेट होता है mg, तो नॉर्मल भी mg जितना ही होगा, चूंकि ये एट रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में है, जितना डाउनवर्ड फोर्स है उतना अपवर्ड फोर्स है, तो नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg, m की वैल्यू कितनी है 2 और g की वैल्यू कितनी है 9.8, कभी हम 10 लगा देते हैं, कभी 9.8, चूंकि वैल्यूज हम देख रहे हैं कि इशारिया में दे रहा है, वो तो कितनी आएगी 19.6 न्यूटन, ठीक है। दिस इज नॉर्मल फोर्स, ओके जी। अच्छा जी, कॉन्सेप्ट नंबर 3, इफ अ फोर्स इज गिवन इन वेक्टर फॉर्म, अगर फोर्स वेक्टर फॉर्म में दी हुई हो और इफ फोर्सेस आर गिवन विद एंगल बिटवीन देम, या फिर थीटा दिया हुआ हो, देन फर्स्ट कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, पहले फोर्स कैलकुलेट कर लें, देन सॉल्व द प्रॉब्लम और फिर उसको सॉल्व करें, ठीक है। मतलब दिस इज अ न्यू केस, तो आइए देखते हैं इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, बुक में मौजूद है ये, देखें जी। ये फोर्स है जी, अ फोर्स दिस प्रोड्यूसेस एन एक्सलेशन ऑफ दिस, ये A है और वो F है, और F वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। द बॉडी विल बी, मास ऑफ द बॉडी, तो मास हमने फाइंड करना है जी, करें जी सॉल्व। तो पहले उससे मैग्नीट्यूड ले लें, चूंकि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं, लिहाजा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का, तो F इज इक्वल टू ma होता है, m होगा F ओवर a, ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म में है। अच्छा, हमारे पास जो फोर्स है उसकी मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर या -6 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ओवर एक्सलेशन कितना है 1, ये कितना आएगा 64 36 100, कितना बनता है सर, डिवाइडेड बाय 1, तो 200 बनता है, तो 200। अब 2 का स्क्वायर रूट अलहदा ले लेते हैं, इनटू 10 अलहदा कर लेते हैं, ठीक है। दिस इज, हाँ जी, 10 इंटू 2 स्क्वायर रूट, और ये मास है तो किलोग्राम में, ठीक है। खासकर यूनिट भी चेंज कर सकता है वो, तो ध्यान रखा करें, जल्दी जल्दी में नहीं, 10 2 स्क्वायर रूट किलोग्राम और 10 2 स्क्वायर रूट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बी कॉन्शियस। नेक्स्ट, अ बॉडी ऑफ मास m इज एक्टेड, तो बॉडी का जो मास है, बॉडी का मास m ही है, इज एक्टेड अपॉन बाय 2 फोर्सेस, पर 2 फोर्सेस लग रही हैं, ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 1 न्यूटन,
हर एक फोर्स की F1 की भी F2 की भी दोनों की 1 न्यूटन है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 60। तो इतना एंगल बना रही है विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ। नेट एक्सलेशन आपने फाइंड करना है जी। तो ए नेट किसके बराबर होगा? नेट फोर्स ओवर मैस, ठीक है। अब नेट फोर्स किसके बराबर होगी जी? नेट फोर्स जी। तो F1 का स्केयर प्लस F2 का स्केयर प्लस 2F1 F2 कॉज ऑफ, ये आपको पता है कि जब एक से ज्यादा वेक्टर्स ऐड हो रहे हो तो उसका ये फार्मूला है। तो ये फॉर एग्जांपल एक बॉडी है, इस पे एक फोर्स इधर लग रही है, एक फोर्स इधर लग रही है F1 और एक फोर्स इधर लग रही है F2, दोनों के दरमियान एंगल 60 डिग्री है और इन दोनों की वैल्यू कितनी है? 1। तो इन दोनों का रिजल्टेंट हमने पहले फाइंड करना है। रिजल्टेंट फोर्स नेट फोर्स बनेगी, वो किधर होगी? वो तो इधर होगी, ठीक है। तो वो नेट फोर्स पहले हमने फाइंड आउट करनी है, उसका फार्मूला ये है। उसके बाद डिवाइडेड बाई मास कितना है हमारे पास? m, तो ये m आ जाएगा, ठीक है। m की वैल्यू नहीं दी हुई, मास की वैल्यू 1 कर लेते हैं, मेरे ख्याल में मास की वैल्यू 1 है, तो इसको 1 kg कह दें, ठीक है। इस m की वैल्यू हम 1 kg रख लेते हैं। अब 1 का स्केयर प्लस 1 का स्केयर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 कॉज ऑफ 60 का स्केयर रूट, डिवाइड बाई 1 नहीं लिखला, 1 प्लस 1 2, ठीक है, प्लस 2 इंटू कॉस 60 होता है 1/2, तो ये कट जाएगा और ये किसके बराबर आएगा? 2 प्लस 1 3 का स्केयर रूट, और एक्सेलरेशन है तो यूनिट क्या आएगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो विच वन इज द आंसर? बीटा। ओके जी, कॉन्सेप्ट नंबर 4, इफ F1 इज इक्वल टू F2 दिस। तो ये एक है, पहला है कि अगर फोर्सेस बराबर हो फिर एक्सेलरेशन की रेशियो आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे फिर हम दूसरी बात करेंगे, यहाँ पे तीसरी बात करेंगे, ठीक है। तो पहली बात ये है कि अगर फोर्सेस की मैग्नीट्यूड सेम हो, दो बॉडीज हैं, उन दोनों पे फोर्स सेम लग रही है, तो एक्सेलरेशन की रेशियो फाइंड कर लें मैसेज की। तो एक्सेलरेशन की, तो जाहिर है एक बॉडी पे फोर्स F1 लग रही है, दूसरे पे F2, दोनों की मिकदार बराबर है, तो F1 M1 A1 के बराबर होगा, ये M2 A2 के बराबर। अब एक्सेलरेशन की रेशियो फाइंड करनी हो तो ये लिखा जाएगा A1/A2 इज इक्वल टू M2 यहीं पे रहेगा, ये वाला इसके बट्टे में आ जाएगा, तो ये रेशियो बन जाएगी, ठीक है। अक्सर एमसीक्यू क्या आता है, वो आपसे कहेगा कि फोर्स सेम है दो बॉडीज पे, एक बॉडी ये है और एक बॉडी इससे बड़ा है, दोनों पे फोर्स सेम है, ये भी 1 न्यूटन है और ये भी 1 न्यूटन है, इसका मास है 1 kg और इसका मास है 2 kg। तो एक्सेलरेशन की रेशियो फाइंड करें, ठीक है। तो इस पे एक्सेलरेशन A1, इस पे एक्सेलरेशन A2, तो A1 ओवर A2 बराबर है, जब फोर्सेस सेम हो तो इस तरह आपने अप्लाई करना है, तो ये वाला फार्मूला बनेगा M2 ओवर M1। M2 की वैल्यू कितनी है? 2 kg और M1 की कितनी है? 1। तो एक्सेलरेशन की रेशियो 2:1 आएगी। तो A1 का एक्सेलरेशन डबल है A2 से, चूंकि ये हल्का है, जो हल्का है उसमें एक्सेलरेशन डबल होगा। अच्छा जी, अब दूसरा देख लें, इसमें मैसेस सेम हो सकते हैं। अगर M1 इज इक्वल टू M2 तो फिर हम क्या करेंगे? मैस किसके बराबर होगा न्यूटन सेकंड लॉ से? F इज इक्वल टू M में, M इज इक्वल टू F ओवर A, F1 ओवर A1, और इधर क्या होगा? F2 ओवर A2। अब आपसे वो पूछ सकता है एक्सेलरेशन की रेशियो या फोर्स की। फॉर एग्जांपल एक्सेलरेशन की रेशियो निकाल लेते हैं, तो A1 ओवर A2 किसके बराबर होगा? F1 ओवर F2 के। तो ये फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। वही वाली बात, फॉर एग्जांपल MCQ क्या आता है कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ऑब्जेक्ट ये है और दूसरा ऑब्जेक्ट ये है, और दोनों के मैसेज सेम है। हम कौन सी कंडीशन देख रहे हैं? मैसेज दोनों के सेम है, ठीक है। तो एक का जो एक पे फोर्स लग रही है फॉर एग्जांपल 5 न्यूटन और दूसरे पे लग रही है 10 न्यूटन, सही है। तो इस पे एक्सेलरेशन और इस पे एक्सेलरेशन की रेशियो फाइंड करें, तो कैसे करेंगे? A1 ओवर A2 इज इक्वल टू F1 ओवर F2। तो F1 की वैल्यू 5 है और F2 की 2 है, तो सॉरी F1 की वैल्यू 5 है तो उसकी 10 है, तो ये 1/2, तो ये आ जाए। तो चूंकि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, तो जिसपे फोर्स ज्यादा लग रही होगी उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। तीसरा है कि आपके पास एक्सेलरेशन सेम हो, इफ एक्सेलरेशन सेम है तो फिर क्या होगा? यानी कि A1 इज इक्वल टू A2। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? A की वैल्यू किसके बराबर होगी? F1 ओवर, ठीक है, और ये किसके बराबर होगा? F2 ओवर M2। अब आपसे फोर्सेस की रेशियो पूछी जा सकती है कि कितनी चाहिए हमें, तो वो होगा M1 ओवर M2, ऐसे ही है। अब इसी तरह से अब फॉर एग्जांपल कि वो कह दे कि M1 रेशो M2 हमारे पास है 1:4, तो फोर्सेस की रेशियो क्या होगी? तो फोर्सेस की रेशियो M1 ओवर M2 वही होगी जो मैसेस की रेशियो है।
तो इस तरह से एक दो एमसीक्यू लाजमी आते हैं, ठीक है। हाँ हाँ कह सकते हैं, कोई इशू नहीं, कह सकते हैं, कह सकते हैं। हालांकि डिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट का फर्क है, लेकिन कह सकते हैं। जहां पे ग्राफ हम कहते हैं कि लीनियर बन रहा हो ना, वहां पे उसको वाई पे उसको एक्स पे ले जाया जा सकता है। आप आईवी ग्राफ देख लें ओम्स लॉ। अच्छा जी, टू फोर्सेस आर पुशिंग टू डिफरेंट मैसेस। तो डिफरेंट मैसेस हैं, उनको दो फोर्सेस पुश कर रही हैं। टू फोर्सेस पुशिंग टू डिफरेंट मैसेस of same magnitude with same magnitude of forces, with same magnitude of forces, यानी कि F1 is equal to F2, F1 is equal to F2, ठीक है। if the ratio of their masses is इतने, तो ये M1 ratio M2 है, then ratio of their accelerations, तो acceleration की ratio फाइंड करनी है, ठीक है। तो F1 is equal to F2, F किसके बराबर है, M1 A1 is equal to M2 A2, तो A1 over A2 हमें फाइंड करना है, तो वो किसके बराबर होगा, M2 over M1 के, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखना है, जो पहले है वो M1 की वैल्यू है, जबकि यहाँ पे हमारे पास M1 बटे में है। तरतीब से चीजों को लेके चला, पहले M1 1 की वैल्यू है और बाद वाली 2 की है, तो एक्सलेरेशन की जो रेशो आई है वो 2:1 आई है, ठीक है। मजीद अगर वो कहे कि A1 एक्सलेरेशन जो है वो दूसरे की निस्बत कितना है, तो डबल है, या फिर वो पूछे A2 A1 की निस्बत कितना है, तो हाफ है, ठीक है। वो इस तरह से भी पूछ सकता है, किसी भी तरह से। ओके जी, नेक्स्ट। इफ a force of 12 न्यूटन produces an acceleration of 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो एक्सलेरेशन इतना है, ठीक है, A1, और फोर्स ये कितनी है, F1। द फोर्स रिक्वायर्ड, दूसरी फोर्स पूछी जा रही है, टू एक्सेलरेट अप टू इतने, तो ये दूसरा एक्सेलरेशन है A2 जी। तो हम जान, इसका मतलब मैथ वही है, जिस चीज का जिक्र ना हो तो वो सेम है, तो M सेम है, तो बाकी क्या रिलेशन बचेगी, A1 over A2, या उल्टा कर लें, चूंकि हमें F2 चाहिए, तो फिर F2 over F1 किसके बराबर होता है, A2 over A1, तो F2 निकालना है हमने, तो F2 is equal to A2 की वैल्यू कितनी है, 10, A1 की कितनी है, 4, ठीक है। F1 उधर ले आएंगे हम, ठीक है, यहां से हटा दें तो इधर आ जाएगा F1, और उसकी वैल्यू कितनी है, 12 जी। तो 4 तियां 12 और 10 तियां 30 न्यूटन आएगा, तो दिस इज द आंसर। अच्छा जी, NK21 नरेंद्र कुमार 21 पे 272। द इंजन ऑफ अ कार प्रोड्यूसेस एन एक्सलेरेशन ऑफ इतने, एक इंजन है वो इतना एक्सलेरेशन प्रोड्यूस करता है इन द कार। इफ दिस कार पुल्स अनदर कार ऑफ द सेम मास, अगर दो कारों को खींचे, देन द एक्सलेरेशन वुड बी, तो अब एक्सलेरेशन क्या होगा, नया एक्सलेरेशन। आप देखें इसमें वो कहता है कि पहले एक कार को कहता है, इंजन ऑफ अ कार प्रोड्यूसेस एन एक्सलेरेशन ऑफ इतने इन द कार, एक कार में एक्सलेरेशन प्रोड्यूस कर। इफ दिस कार पुल्स अनदर कार, अगर ये कार एक और कार को भी साथ खींच के ले जाए जो रुकी हुई थी किसी वजह से, तो एक्सलेरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, ठीक है। मास जब डबल हो जाएगा तो एक्सलेरेशन हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो पहले एक्सलेरेशन कितना था, 6, तो अब कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, NK28 P272, हाउ विल यू गेट ऑफ, कैसे बाहर निकलेंगे, इफ यू स्टैंड मैरून्ड ऑन अ फ्रोजन लेक, अगर एक जमी हुई लेक में आप फंस गए, प्लीज आप, अगर जमी हुई लेक में आप फंस गए हैं, तो आप सरफेस के ऊपर, तो आप खुद को बाहर कैसे निकालेंगे, मैरून्ड फंस गए हैं आप वहां पे, नहीं सरफेस पे, फ्रोजन लेक है, जमी हुई लेक है, आप उसके ऊपर फंस गए हैं, ठीक है। नबील साहब, अगर मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ और किनारा उस दरवाजे तक है, मैं स्लिप होता हूँ, अगर ऐसे करता हूँ तो पीछे गिरता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, अपनी शर्ट अगर मैं उतार के इधर फेंकूं तो स्लिप होकर उधर जाऊंगा। यस यस बीबी, मेरे को जिंदगी बचाना पहले बीबी, जिंदगी बचाना पहले है, शर्ट तो और ले लेंगे, तो एक्शन इधर मारेंगे तो रिएक्शन उधर होगा, है। हाँ जी। When horse starts running all of a sudden, एक घोड़ा यकदम दौड़ पड़ता है, the rider on the horse back falls back, तो उसकी पुश्त पे जो घोड़सवार बैठा है तो वो पीछे की तरफ गिर पड़ता है, वजह क्या है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है। The upper part of his body remains at rest, तो वो जो घोड़सवार है वो बैठा है, देखें घोड़े पे बैठा है,
ठीक है। अब उसके जो टांगे हैं वो तो घोड़े के साथ अटैच हैं, लेकिन जो सर है वो ऊपर है, ठीक है, रिलैक्स है। तो जब घोड़ा दौड़ता है तो टांगे उसके साथ अटैच हैं, वो दौड़ती है, ऊपर वाला बॉडी पीछे गिर जाता है, ठीक है। ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया की टाइप्स है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट ये है कि कोई बॉडी एट रेस्ट में, वो चाहता है मैं एट रेस्ट में रहूं, ठीक है। लेकिन जो ही आप घोड़े पे बैठे थे, घोड़ा यकदम दौड़ा, तो आपका बॉडी फ्लेक्सिबल है, जो पार्ट उसके साथ टाइटली पैक्ड है, टांगे आपने उसके साथ जोड़ के बांधी हुई है, इवन के वो जो जूता होता है वो भी उसके साथ फिक्स कर दिया जाता है, तो वो पैक्ड है। लेकिन आपका जो सर है वो लूज है, उसके साथ बाउंड नहीं है, तो वो आगे दौड़ता है तो आप पीछे दौड़ते। यही चीज जो है वो कार के अंदर होती है, सीट बेल्ट वगैरह पहन, आपके पीछे जो सीट होती है, तो वो पीछे गिर गया ना, वो कहते हैं पीछे क्यों गिर जाता है, इनर्शिया की वजह से, कि वो वहीं रहना चाहता, उसका अपर बॉडी वहां रहना चाहता है, जबकि लोअर बॉडी घोड़े के साथ आगे जाना चाहता है, ठीक। डायरेक्शन के एक बॉडी, आप बस में जा रहे हैं, बस जो ही मोड़ काटेगी, आपका मूड नहीं है मोड़ काटने का, ठीक है, बस मोड़ काटती है आप बाहर की तरफ, चूंकि आप उधर ही पहले जा रहे थे, इस वजह से। ओके जी, नेक्स्ट है कर्टन हैंगिंग इन अ मूविंग एरोप्लेन हिट्स द फेस ऑफ द पैसेंजर सिटिंग बिहाइंड। कर्टन उड़ के पिछले जो बैठा होता है उसके मुंह पे जा लगता है एरोप्लेन में। एट दिस पर्टिकुलर टाइम द एरोप्लेन इज, कर्टन उसके ऊपर क्यों लगा, तो वो कर्टन ऐसे लटका हुआ था, वो कर्टन इधर क्यों हुआ, क्योंकि जहाज उससे आगे निकल गया, ठीक है। वो जहाज का हिस्सा था लेकिन फ्लेक्सिबल है, वो हिल सकता है, तो जहाज जो ही उड़ा तो वो तैयार नहीं था, इनर्शिया एट रेस्ट की वजह से वो वहीं रहना चाहता था, तो गाड़ी आगे हुई वो इधर, ठीक है। एक्सेलरेटिंग फॉर्म क्या, खिड़की बंद है, शीशों के आगे पर्दे लगे होते हैं, हवा की वजह से होते, तो फिर इनर्शिया किस चीज का था, वो तो फिर हवा की वजह से हाँ जी, हाँ। तो यहाँ पे हवा का नहीं बात बीबी, हवा की वजह से उड़ेगा तो वो इनर्शिया की वजह से नहीं है, वो एक्सटर्नल फोर्स है, वो इनर्शिया की वजह से हिला है, इसीलिए आपने तो क्लियर कर दिया मजीद, हालांकि खिड़कियां बंद हैं जहाज की, ठीक है, फिर भी वो हिला है, वो भी गिरेंगे, जाहिर है गिरते हैं, लेकिन ओदा कम कर्टन नल सी, पैसेंजर नल नहीं सी, ठीक है। अच्छा जी, अ व्हीकल मैसेज 120 kg, एक गाड़ी है उसका मैस 120 kg, मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी अब 108 किलोमीटर पर आवर, ये इसकी वेलोसिटी, और इसको चेंज भी कर ले 108 एंड 2000 ये किलोमीटर ओवर 3600 घंटे सेकंड्स, ठीक है। द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप द व्हीकल, तो फोर्स कितनी दरकार होगी जी, F इज इक्वल टू हाँ m/t मल्टीप्लाइड बाई फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो, ठीक है। तो ये एक्चुअली कहां से आया है, ये आया है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से, ठीक है। हाँ शाबाश, व्हीकल ऑफ मैस, हाँ अच्छा। अब रिक्वायर्ड टू स्टॉप, उसको रोकने के लिए है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो चेंज इन मोमेंटम में m इनटू चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम है, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी में v फाइनल माइनस v इनिशियल, मैं वैसे पूरा कर रहा हूं ना। अच्छा जी, अब फाइनल वेलोसिटी 0 कर दी जाएगी, नेगेटिव साइन भी आएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड के लिए जरूरत नहीं है, तो ये आएगा mvf ओवर सॉरी mvi ओवर t। तो ये वेलोसिटी यूनिफॉर्म जो थी कितनी थी, मास कितना है 120, वेलोसिटी कितनी है, अच्छा ये 120 और ये 30/10, तो ये इसके साथ कटेगा 3 दूनी 6 3 कम 3 360 न्यूटन, ठीक है। तो 360 न्यूटन है, नेगेटिव साइन से डायरेक्शन है, हाँ जी, टू स्टॉप इट। ओके जी, ये देखें, अ ब्लॉक ऑफ मास m इज सस्पेंडेड, एक ब्लॉक है उसका मास कैपिटल M है, सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ अ रूम थ्रू अ मेटल चेन ऑफ मास m, ठीक है। तो एक मेटल चेन है, ये एक चेन है, इसका मास है m, इसके साथ एक मास अटैच्ड है, उसकी वैल्यू है कैपिटल M, ठीक है। द सीलिंग पुल्स द चेन अपवर्ड्स विद फोर्स, जी टेंशन पूछ रहा है वो, इसके अंदर टेंशन पूछ रहा है वो, T पूछ रहा है, तो कितने के बराबर होगा, जितना वेट होगा, वेट कितना होगा भाई, 2 मैसेज हैं भाई, टोटल मास यानी कि m प्लस m इनटू g, तो वेट इतना है तो T भी उतना ही होगा, ठीक है। m प्लस m इनटू g, मैग्नीट्यूड इतनी होगी, तो दिस इज द ऑप्शन।
अच्छा जी, एन के 77 P279 पेज पे बॉडी ऑफ मैस 6 किलोग्राम, मैस इतना है इन स्ट्रेट लाइन अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। ये इक्वेशन है और इसमें x जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, वेयर x डिनोट्स द डिस्टेंस इन मीटर एंड t द टाइम इन सेकंड। यूनिट्स भी बताना लाजमी होता है, ठीक है। द फोर्स ऑन द बॉडी एट t इज इक्वल टू 4 सेकंड। अगर इतना टाइम हो तो फोर्स निकालें जी, डेरिवेटिव यूज करें और एक्सप्रेशन निकालें। अब तो निकाल लेंगे, शाबाश जल्दी करें। तो x इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 75t, तो dx ओवर dt रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो वेलोसिटी हो जाएगा 3t का स्क्वायर माइनस 75। अब एक्सप्रेशन लेना है तो फिर वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज ले लें, dv ओवर dt 3 टू द 6t माइनस 0 इज इक्वल टू 6t। अब इसमें पुट करें 6t की वैल्यू कितनी है 4, तो 6 चौक 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। अब फोर्स निकालनी है, F इज इक्वल टू एम ए, मैस कितना है 6 kg, ये लिखा हुआ है 6 kg और एक्सप्रेशन है 24, 6 चौक 24, 6 दूने 12 और 2 14 न्यूटन, तो 144 न्यूटन आया है जी ये फोर्स किया। अब कांस्टेंट फोर्स एक्ट फॉर 10 सेकंड, 10 सेकंड के लिए एक फोर्स लगती रहती है एक बॉडी के ऊपर। ये एक बॉडी है, इस पे फोर्स लगी, कितनी देर लगी 10 सेकंड के लिए लगी, ठीक है। ऑन अ स्टेशनरी बॉडी, शुरू में वो रुका हुआ था, मैस 10 किलोग्राम, आफ्टर विच, यहां से समझने वाली, आफ्टर विच द फोर्स सीज, अच्छा ये उसका मैस है, आफ्टर विच द फोर्स सीजेस टू एक्ट, उसके बाद फोर्स रुक जाती है। जब ये बॉडी यहां पहुंचता है 10 सेकंड के बाद, तो यहां पे फोर्स लगना बंद हो जाती है, ठीक है, अब फोर्स नहीं लगती। अब इसके बाद ये क्या करते हैं, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इफ द बॉडी कंटिन्यूज मोशन, उस फोर्स की मिकदार फाइंड करें अगर बॉडी कंटिन्यूज मोशन फॉर 50 मीटर, 50 मीटर तक चलता रहता है फॉर नेक्स्ट 5 सेकंड, अगले 5 सेकंड के लिए जी। तो स्टेशनरी है, शुरू में इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। टेक्निकल सवाल है ये, सुनने वाला। एक बॉडी यहां से 10 सेकंड तक फोर्स उस पर लगती रही, कांस्टेंट फोर्स, उसके बाद फोर्स हटा दी गई, तो शुरू में वेलोसिटी v आई थी, जब फोर्स हटा दी जाएगी उसके बाद वो 5 सेकंड चलता है। तो याद रखें जब फोर्स रिमूव कर दी जाए यहां से लेकर यहां तक तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी। वेलोसिटी जब फोर्स हटा दी जाए तो बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है, ठीक है। तो इसका मतलब यहां तक जो वेलोसिटी गेन हो चुकी हुई होगी वही आगे रहेगी, वही आगे रहेगी, ठीक है। तो पहले ये निकाल लें, आइडियल केस, नहीं आइडियल केस है, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी उसकी यहां से शुरू हो गई होगी, वही बाद में रही, पहले ये फाइंड कर लें। तो यहां से यहां तक 5 सेकंड में कितना फासला तय किया उसने 50 मीटर, ठीक है, 50 मीटर। तो यहां से फाइनल वेलोसिटी निकाल लें आप, कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस 50/5, डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है। तो फाइनल स्पीड निकल आएगी, कितनी बनेगी 10 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे जो रफ्तार थी वो कितनी थी 10 मीटर पर सेकंड, शुरू में कितनी थी 0। अब आप फोर्स निकालें जो यहां से यहां तक लगी है, ठीक है। 9, अब आप फोर्स निकालें, किसके बराबर होगी, डेल्टा P ओवर डेल्टा T के बराबर, ठीक है, M इंटू VF माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0 थी डिवाइडेड बाय टाइम। अब मैस कितना था 10 kg और VF कितनी है 10, ठीक है, माइनस 0 हो गया डिवाइडेड बाई टाइम कितना है यहां से यहां तक वाला, जब फोर्स लगी है 10 सेकंड कट के 10 न्यूटन आया है। इट वाज रियली टेक्निकल क्वेश्चन। ओके जी, नेक्स्ट देखें, ये भी प्रैक्टिस के लिए है, प्रैक्टिस MCQ 4 जी। अ गर्ल पुल्स अ बॉक्स ऑफ 10 kg मैस, एक लड़की 10 kg मैस वाला बॉक्स खींचती है विद ए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, और उसकी फोर्स की वैल्यू 10 न्यूटन, इंक्लाइन टू द हॉरिजॉन्टल एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो एंगल जो है इतना बना रही है, एज अ रिजल्ट बॉक्स मूव्स हॉरिजॉन्टली, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सलेरेशन फाइंड करना है। तो कुछ देर पहले हम फाइंड करके आए हैं, ठीक है। ये बॉक्स है और इसको हमने रोड पे लेके जाना है ऐसे, लेकिन फोर्स लग रही है 60 डिग्री पे, ठीक है, और उसकी वैल्यू भी दी हुई है, कितनी है 20 न्यूटन, ठीक है। तो हमने इसके दो कंपोनेंट्स हैं, कौन से, एक है F cos थीटा, इस फोर्स के दो कंपोनेंट है, एक ये कंपोनेंट है F
कॉस ऑफ थीटा, और एक ये कंपोनेंट है एफ साइन थीटा। तो हॉरिजॉन्टली कौन लेके जा रहा है, एफ कॉस थीटा, तो हमने वो लेना है, ठीक है। तो एक्सप्रेशन बराबर होती है एफ, कौन सा जो एक्स कंपोनेंट है वो लेना है हमने, ओवर एम। एफ एक्स किसके बराबर है, एफ कॉस थीटा, ये एफ एक्स है, ठीक है, एफ कॉस थीटा ओवर मैस। वैल्यूज पुट करें, एफ की वैल्यू कितनी है भाई 20 न्यूटन, और कॉस ऑफ 60, और मैस कितना है 10 किलोग्राम, ठीक है। तो 20 cos 60 होता है हाफ ओवर 10, ठीक है। तो 10 to the 20 ये कट के 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। तो दिस इज द आंसर।